जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनवाते। कार्रवाई और हमारा अन्नदाता किसान साहूकार के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, कर्ज के नीचे नहीं दबेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध करवाना, मंडी में व्यापक रिफॉर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, किसानों के लिए की गई ये घोषणाएं। और प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार आई तो हमारी सरकार ने भी इस कदमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज मैं कह सकता हूं, अन्नदाता किसान के लिए जो कदम हम सब ने उठाए हैं वो अभूतपूर्व हैं। हमारी सरकार की पहली कैबिनेट 2017 में हुई इस बात को लेकर के थी कि कर्ज के नीचे जो किसान दबे हुए हैं उन किसानों को उससे मुक्त करने के लिए हमने फसल ऋण की एक विशेष योजना प्रारंभ की थी। वहीं से योजना प्रारंभ हुई। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को प्राप्त हो और जगह जगह सरकारी क्रय केंद्र खोल करके उसकी उपज को खरीदने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। दशकों से प्रदेश के अंदर जो सिंचाई की परियोजनाएं लंबित थी, उन सिंचाई की परियोजनाओं को प्रारंभ करने, उन्हें पूरा करने का कार्य किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बाणसागर परियोजना हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो या बुंदेलखंड से जुड़ी हुई परियोजनाएं, इन सभी परियोजनाओं को हम लोगों ने लग करके पूरा किया। और पूरा करने के साथ ही 24 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। पहली बार हुआ है जब निजी नलकूप यानी सरकारी नलकूप में तो हम फ्री में पानी देते ही है, बिजली देते ही है, लेकिन निजी नलकूप में भी किसानों को फ्री में बिजली देने की व्यवस्था की। उस सारा पैसा 3000 करोड़ रुपए हम अपने सरकार के खजाने से भरते हैं, लेकिन किसान को राहत हो इसके लिए कदम उठाए हैं। ये पहली बार हुआ। अन्य अनेक प्रकार के कदम उठाए गए और आज मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी उर्वरा भूमि रखता है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सिंचित भूमि हमारे पास है। अगर हम इस भूमि को देखें कि कितना प्रतिशत, हमारा लगभग 86% भूमि सिंचित है। तीनों प्रकार की फसलें यूपी के अंदर आज के दिन पे ली जा रही हैं, रबी की भी, खरीफ की भी और जायद की भी। तीनों प्रकार की फसलें यूपी के अंदर ली जा रही हैं। किसान जहां मेहनत कर रहा है वहां उसको अच्छा दाम भी मिल रहा है। लोगों ने मेहनत करना शुरू किया, अच्छा काम शुरू किया, आज परिणाम भी सामने आने शुरू हुए। लेकिन किसान, हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत का परिणाम हमारे सामने आया। इसने उत्तर प्रदेश को समृद्ध राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, बीमारूपन दूर कर दिया यूपी का। 8% से कृषि विकास की दर को लगभग 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है हमारे अन्नदाता किसानों ने। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, जबकि क्षेत्रफल में यूपी देश के अंदर चौथे स्थान पे आता है। चौथे स्थान पर है, लेकिन सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा चीनी मिलों का संचालन कर रहा है, सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन कर रहा है, वेजिटेबल का उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन कर रहा है।
ये इसलिए हो पाया है क्योंकि सरकार के साथ साथ अन्नदाता किसानों ने भी मेहनत करना प्रारंभ किया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। ये सरकार अलग अलग फसलों के समय में, रबी के समय रबी गोष्ठी, खरीफ के समय खरीफ गोष्ठी इसीलिए करती है कि हम अन्नदाता किसानों को बीज की क्वालिटी के बारे में बता सकें, तकनीक के बारे में जानकारी दे सकें, शासन की योजनाओं से अवगत करा सके और सरकार आगे क्या कदम उठाने जा रही है इसके बारे में उनके सुझाव को भी ले सकें। कहां पे परेशानी है? हम सबका मानना है कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अन्नदाता किसान उसका माध्यम बनेगा। अन्नदाता किसान से इस लक्ष्य को हम आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं और हमारा अन्नदाता किसान शोषण से मुक्त हो, अभाव से मुक्त हो, अन्नदाता किसान के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती न हो। जहां सरकार का काम उन सभी बैरियर को हटाना है, वही सरकार का काम यह भी है कि हम सुविधा संपन्न करने के साथ साथ किसान को मंडी के साथ जोड़ने का काम भी करें। अच्छा सीड उसे उपलब्ध हो सके, समय पे जो भी उसकी आवश्यकता उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक हो सके। और आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सफलतापूर्वक संभव हो पा रहा है। इस संभव का ही परिणाम है कि देश के अंदर लगभग 11% भूमि में हम 21% खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। यानी भारत की कुल कृषि उत्पादन की, कृषि योग्य भूमि की केवल 11% यूपी के पास है। आबादी 16 से 17% है, लेकिन खाद्यान्न हम इसी भूमि में उत्पादन कर रहे हैं 21% खाद्यान्न का उत्पादन हमारा अन्नदाता किसान पैदा कर रहा है। तमाम खाद्यान्न में, वेजिटेबल्स में, औद्यानिक फसलों में उत्तर प्रदेश आज देश को लीड कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और मुझे लगता है देश के अंदर कमोबेश बहुत कम ऐसे राज्य होंगे जिन्होंने किसान के साथ साथ किसान के जो सह किसान हैं, बटाईदार, उनको भी और उनके परिवार के सदस्यों को भी किसी भी आपदा में, हादसे का शिकार होने पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना से कवर करने का काम किया। हर वर्ष 1000 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं। कोई किसान किसी आपदा की चपेट में आ गया, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि, किसी लू से, किसी आकाशीय बिजली का शिकार हो गया, वन्य जीवों के संघर्ष में शिकार हो गया, 5 लाख रुपए की सहायता अगले 24 घंटे के अंदर उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार करती है। देश के अंदर अन्य राज्यों में नहीं, हम यूपी के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। लागत का 1.5 गुना दाम हम अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवा रहे हैं। हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। अच्छा बीज मिले, इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। कुशीनगर में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र आज किसानों को उत्तम तकनीक देने और बीज की क्वालिटी के बारे में जानकारी के एक माध्यम बने हैं। इस सब के बावजूद बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है जितना हमने अपना उत्पादन बढ़ाया है, इस उत्पादन में अभी लगभग 3 गुना और हम वृद्धि कर सकते हैं। हमें बीज की क्वालिटी को देखना होगा, तकनीक को अपनाना पड़ेगा और समय पे खेती बाड़ी को और फसल चक्र को अपनाना पड़ेगा। उत्पादन अपने आप बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए हम उस दिशा में कार्य अपना प्रारंभ करें। ये चुनौती है। सबसे पहली, खेत में
सही बीज किसान को प्राप्त हो। उत्पादन का पहला कार्य यहां से प्रारंभ होगा। लागत को कम करने की तैयारी और उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी। हम खाद्यान्न कितना भी, औद्यानिक फसल कितना भी और वेजिटेबल कितनी भी हम उत्पादन कर लें, लेकिन याद रखना, अगर आपने एक्सपोर्ट के लायक उत्पाद प्रोडक्ट नहीं तैयार किया तो फिर आपको जितना मुनाफा होना चाहिए नहीं होगा। आप याद करिए ना, औद्यानिक फसलों में आम इसी समय तैयार होता है। और अब